राजनीति एक ऐसा खेल है जो हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता साहब, क्योंकि इसमें कई सारे दाव पेच आपको आने चाहिए, कई सारे ऐसी चालाकियां आनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे इसमें और राजनीति का जो खेल है उसे खेल पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट इस राजनीति को करने के सफर में चूक गए, क्योंकि उन्हें वो दाव पेच नहीं आते, उन्हें वो चालाकियां नहीं आती, उन्हें कहीं ना वो जादू नहीं आता, जिस वजह से वो बैकड्रॉप में जाते जा रहे हैं। तो क्यों सचिन पायलट इन चालाकियों को ना कर पाने की वजह से पीछे रह गए और कैसे वो अपने राजनीतिक सफर में आगे बढ़ पाएंगे बिना चालाकियां किए? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। चर्चा के लिए मौजूद है मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सचिन पायलट के सफर पर अगर हम बातचीत करने बैठते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो निकल कर सामने आती हैं कि इतना कर्मठ इतना ईमानदार नेता राजस्थान की राजनीति में बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप दिन रात देख लीजिए, पार्टी दोपहर में आप किसी और पार्टी से होते हैं, रात को किसी और पार्टी ने आपको खरीद लिया होता है, आप किसी और के जुबान बोलने लग जाते हैं। ऐसी राजनीति के बीच में सचिन पायलट कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं? देखिए, ईमानदार नेता आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कौन ईमानदार नेता है जो आगे बढ़ा है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र या राजनीतिक चालें चालाकियां, इनको आप जादू का अमली जामा पहना दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन जो ये करना जानते हैं, जिनकी इस चीज में महारत है, वही कहीं ना कहीं आगे बढ़ पा रहे हैं इस लोकतंत्र के खेल में। ये हालांकि बहुत ही बड़ा अभिशाप है इस लोकतंत्र के लिए, पर हो यही पा रहा है जिसमें शिष्टाचार है, जो लोगों के लिए सोच रहा है, जो जनता की भलाई चाहता है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। और जो इन पॉलिटिकल चालों में, चालाकियों में, इसे कई बार पॉलिटिकल गणित भी कह दिया जाता है, जी जी। उसमें आगे है, वो करना जानता है, वो आगे बढ़ जाता है। जहां तक है सचिन पायलट की बात, तो सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, पिछले 5-10 सालों को पूरी तरह से एग्जामिन किया जाए। देखिए, मेहनत उनसे करवा लीजिए, अच्छे काम उनसे करवा लीजिए, लोगों के लिए पूरा डेडिकेशन उनसे बनवा लीजिए, लेकिन जहां तक चालाकियों की बात आती है, षड्यंत्रों की बात आती है, षड्यंत्रों के चक्रव्यूह से निकलने की बात आती है, कहीं ना कहीं उन षड्यंत्रों को लेकर आलाकमान को अपनी तरफ करने की जहां पर बात आती है, वहां पर सचिन पायलट पीछे रह जाते हैं। और कहीं ना कहीं वही वो वजह है कि सचिन पायलट अपने राजनीतिक करियर में जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे। और जी। सबसे बड़ी वजह मैं बताऊं कि सचिन पायलट में एक खामी कह लीजिए, या पॉलिटिकल भाषा में उसे खामी कह सकते हैं, वो है निष्ठा। हम्म। उनकी निष्ठा इतनी जबरदस्त है कि वो कांग्रेस छोड़ ही नहीं रहे। उन्हें हम्म। गद्दार, नाकारा, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या, ऑन माइक, मतलब इतना तो माइक के सामने, लोगों के सामने सरेआम रूप से बोला गया है, तो पीछे तो क्या कुछ नहीं बोला गया होगा। जी। तो ये सब होने के बावजूद भी उनकी निष्ठा बहुत ज्यादा बनी हुई है कांग्रेस की तरफ। तो वो उनकी, वैसे तो शिष्टाचार की भाषा में तो अच्छी बात है, लेकिन शायद इस राजनीति में फिट नहीं बैठ। जी। आप मौका परस्त नहीं हो, ये इस राजनीति की भाषा में फिट नहीं बैठता। और आपकी मौका परस्तगी नहीं होना, ये कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट जा रहा है। उन्होंने कर दी उन बेरोजगारों के लिए बात जो पेपर लीक में अपना सब कुछ गवा चुके थे। उन्होंने कहा मुआवजा देना है तो उनको जी। दो। उन्होंने कर दी आरपीएससी भंग होने की बात, करने की बात, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए पॉजिटिव ही होती है अगर वो ये स्टेप उठाती तो। जी। लेकिन जनता के हित में बोलना पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहा। इसीलिए सचिन पायलट को जो सहन करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो डिसीजंस उनको लेने चाहिए थे, चाहे से आप निष्ठा की बात कर रहे हैं, आप इस निष्ठा से ऊपर उठकर खुद के राजनीतिक करियर को देखकर उन्होंने एक पीक पॉइंट को छोड़ दिया है जब उन्हें ये डिसीजन ले लेना चाहिए था खुद के लिए? देखिए, आपको नहीं कुछ कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। कई लोग उनको कुचल के आगे बढ़ जाते हैं, कई लोग उनको नहीं कुचलना चाहते। तो अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज होती है। और आप सोचिए, सचिन पायलट पे प्रेशर केवल उनके चाहने वालों का ही नहीं होगा, उनके कार्यकर्ताओं का भी होगा, उनके साथ जो लोग हैं उनका भी होगा, कि आप तो
इतना कैलिबर है, जब इतने ज्यादा आप लोकप्रिय हो, कांग्रेस के भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में से एक हो, तो आपको ये स्टेप ले लेना चाहिए कि आपको अब इतना सहन करने के बाद कांग्रेस को कहीं ना कहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने इस प्रेशर के बावजूद ऐसा नहीं किया। लेकिन ये चालाकियां जो होती हैं, ये जो दावपेच जो होते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो इतनी साफ सुथरी राजनीति उनको कितना दूर तक ले जा पाएगी? देखिए, दाव पेच नहीं किए, उसी की वजह से तो आप ये चीज हो रही है कि राहुल गांधी ने राजस्थान में आकर सबसे पहला वादा यही किया था कि 10 दिन में पूर्ण कर्ज माफ होगा, और वो गारंटी दी थी, लेकिन वो गारंटी 5 साल में पूरी नहीं हुई। अब 7 गारंटियां और दे दी है। ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। सचिन पायलट इसी के अगेंस्ट है, लेकिन वो कभी सुना नहीं गया। उन्होंने इसलिए कहा कि भाई आप काम करो जो कहा था, क्योंकि उससे कांग्रेस का फायदा होता, लेकिन वो सुना नहीं गया। अब ऐसी राजनीति से वो आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, हर चीज का जब लिमिट क्रॉस होता है ना, हर चीज का जब घड़ा भर जाता है ना, तो अति तो सर्वत्र वर्जते होती ही है। और जिस दिन और भ्रष्टाचार की अति हो जाएगी, जिस दिन वादा खिलाफी की अति हो जाएगी, तब ढूंढे जाएंगे ऐसे चेहरे जिनको कहीं ना कहीं आगे किया जाए। शायद उस दिन का इंतजार ये भी कर रहे हैं, जनता भी कर रही है। अभी लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी के सामने कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन किसने खड़ा नहीं किया? क्यों आप राहुल गांधी को रिप्लेस नहीं कर रहे? आप एक ऑप्शन बना ही नहीं, जबकि आपके पास पहले भी लोग थे, अब भी लोग हैं। मैं कांग्रेस के लोगों की अगर गिनती गिनाऊं तो आप देखिए, कांग्रेस के पास प्रणब मुखर्जी जैसा हीरा था, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में वही पोजीशन निभाता जो अटल बिहारी वाजपेयी ने निभाई थी। कांग्रेस के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा यंग लीडर था, जिसको वो नहीं रोक पाए। कांग्रेस के पास सचिन पायलट आज भी है। कांग्रेस के पास जयराम रमेश जैसा ईमानदार नेता, कांग्रेस के पास ऐसे कई और नेता हुए, लेकिन क्योंकि परिवार के पास रखना था, परिवार के बंदे को आगे बढ़ाना था, किसी ऐसे को आगे कर दे जो उनसे ज्यादा कैलिबर का है तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, वो चीज नहीं करनी थी। ऐसा कर दे तो कांग्रेस के पास जो हजारों करोड़ों की संपत्तियां एक परिवार के पास है, वो कहाँ कैसे मैनेज होगी? परिवार के हाथ से कांग्रेस निकल जाएगी तो सब कुछ कैसे चलेगा? तो कहीं ना कहीं इस परिवारवाद की राजनीति के कारण सचिन पायलट जैसे कर्मठ और ईमानदार नेताओं को वो नहीं मिलता, वो मुकाम नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए था। और कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिक्स, जिसे गंदा खेल कहा जाता है, वो इसी वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर जो ये दाव पेच और ये जो चालाकियां है ना, वो ऐसे नेताओं को खत्म कर देती है। और जो गंदी राजनीति है वो आप सबके सामने आ ही जाती है, चाहे से वो भ्रष्टाचार का मुखौटा हो, चाहे से वो आपकी हर उस चीज का खिलवाड़ हो, आपका पैसा ही लेके भ्रष्टाचार मचा रखा हो सब जगह, आपको यूज लिया जा रहा हो। एक वोट के बदले 5 साल तक जो आपको भ्रष्टाचार, पेपर लीक, महिला अत्याचार, अपराध, ये जो सौगातें मिली है ना, ऐसी ही सरकार और गंदी पॉलिटिक्स की वजह से मिलती हैं। और कहीं ना कहीं इन सब के बीच में सचिन पायलट जैसे ईमानदार और कर्मठ नेता अपनी पोजीशन ढूंढते रह जाते हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप कितने सहमत हैं हमारे इस विश्लेषण पर, ये भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।